नमस्कार सभी को। आप सबका फिर से स्वागत है सिंपल वेज पे। आज हम ये वीडियो सेशन पे मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एग्जाम सामने हो जाता है उस समय में हम लोग का पास एक कमी रहता है समय। ऐसा समय कमी होने के समय में अगर आपको कोई एक वीडियो सेशन पे मैथमेटिक्स का सारा फॉर्मूला मिल जाए एग्जाम के हिसाब से तो आपके लिए कितना अच्छा बात होगा। आज का ये वीडियो सेशन जो जितना भी मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे वो जो एपीएसएसबी एग्जामिनेशन का हिसाब से मैंने ये फॉर्मूला सेशन को बनाया ताकि आपको एग्जाम का आगे में क्विक रिवीजन के लिए आपको समय मिले। तो आज पढ़ते हैं मैथमेटिक्स का फॉर्मूला। सबसे फर्स्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो आते रहते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, तो आप लोग को जब पूछता है कि 4 का फेस वैल्यू या 4 का प्लेस वैल्यू, ये नंबर पे दोनों नंबर ही सेम है, तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा बोलने से 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। अगर प्लेस वैल्यू पूछता है तो 4 का बाद कितना डिजिट है बोलने से यहाँ में 1 2 3, तो इसलिए 4 का बाद हम लोग 308 करेंगे या 1000 मल्टीप्लाई करेगा। ओके, अगर 4 ये सामने में हो जाता है, ये 6 का जगह में होता तो हम लोग एक ही 0 या 10 से मल्टीप्लाई करना था। ओके, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 टू इंफिनिटी, होल नंबर क्या होता है 0 टू इंफिनिटी। ओके, इसके बाद इंटीजर क्या होता है, इंटीजर अगर नेगेटिव नंबर होल नंबर के साथ अगर नेगेटिव नंबर ऐड करेगा उसको इंटीजर बोलते हैं, जैसे कि माइनस इंफिनिटी टू 0 0 टू प्लस इंफिनिटी। ओके, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर जब पी क्यू फॉर्म में कोई डिजिट होता है, पी और क्यू फॉर्म में जब डिजिट होता है और क्यू 0 के साथ इक्वल नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो रूट का अंदर में होता है। ओके, ये सब लोग जो इरेशनल नंबर होता है, यहाँ में देखते हैं अच्छा से और भी पता चलेगा ये रिलेशन का साथ। जब अगर हम लोग 2 रेशनल नंबर प्लस करेगा तो क्या होगा, ये आर मतलब रेशनल नंबर, आई आर मतलब इरेशनल नंबर। ओके, अगर हम लोग 2 रेशनल नंबर प्लस करेगा उसको क्या होगा रेशनल नंबर। अगर एक रेशनल नंबर प्लस एक इरेशनल नंबर होने से इरेशनल, अगर इरेशनल और इरेशनल नंबर को प्लस करेगा तो भी इरेशनल होगा। इन केस प्लस का जगह में अगर मल्टीप्लिकेशन आ गया तब भी आंसर सेम ही रहेगा। ओके, इसके बाद जब टर्मिनेटिंग नंबर होता है, जब कोई भी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं टर्मिनेटिंग होता है, ये पी क्यू फॉर्म को अगर डिवाइड करेगा, अगर टर्मिनेटिंग हो रहा है नंबर जो, दैट मींस हम लोग उसको क्या बोलेंगे रेशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन अगर नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, दैट मींस हम लोग उसको भी हम लोग रेशनल नंबर ही बोलेंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर। ओके, ये रिलेशन को जानना जरूरी है। इसका बाद नेक्स्ट है प्राइम नंबर का। ये क्वेश्चन लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, ये जानना है। बाकी जितना भी प्राइम नंबर सब ओड है। इसका बाद 0 टू 50 तक हम लोग का कितना प्राइम नंबर है बोलने से 15। इसका बाद 0 टू 100 तक कितना होता है 25 होता है। एक चीज आप लोग को जानना है कि 0 टू 25 तक कितना होता है 9 होता है, देन 25 टू 50 तक कितना होता है 6 होता है। ओके, ये सब जानना है क्योंकि ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसको भी जान लो ये स्टेटमेंट को। ये सब स्टेटमेंट छोटा छोटा स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ देते हैं एग्जामिनेशन लोग ना। यहाँ में को प्राइम मतलब क्या होता है, जब दो नंबर जैसे कि लाइक 5 और 7 का उसका कॉमन डिवीजर कितना होगा 1 ही होगा। 15 और 17 का कितना होगा कॉमन डिवीजर 1 ही होगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि जितना भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होता है वो लोग को प्राइम होता है। ओके, और यहाँ में सोच लो कि 4 एंड 8 जो को प्राइम है क्या नहीं है, क्योंकि 1 को छोड़ के जैसे कि यहाँ पे 2 होगा 4 होगा वो लोग का डिवीजर कॉमन डिवीजर ना। अगर ओनली 1 होता है जैसे कि ये सब नंबर लोग को देखो, ये लोग का कॉमन डिवीजर कितना होता है 1 ही होता है। ओके, ये सब हम लोग को प्राइम बोलते हैं। इसके बाद डिविडेंड, ये चीज ये रिलेशन जानना जरूरी है। जैसे कि ऊपर का हम लोग ऊपर का चीज को क्या बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं, और ये नीचे का क्या बोलते हैं डिविजर बोलते हैं। तो डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्म में होगा। ओके, अगर ये चीज फॉर्म डिवाइड करेगा तो ये फॉर्म में होगा। ये जो साइड का है उसको क्वोशिएंट बोलेगा, रिमाइंडर ऐसा होगा। देखो ये
फॉर एग्जाम्पल ये 17 डिवाइडेड बाई 3 ना, तो 3 से 17 को डिवाइड करेगा तो 5 या कितना होगा 15 या में 2 रह जाएगा ना। तो ये चीज जो क्या है डिविजर है, ये क्या है क्वोशन है, ये क्या है रिमाइंडर है। वही चीज हम लोग क्या करेगा, क्वोशन को डिविजन और क्वोशन को मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को प्लस करेगा, वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। ओके, और डिविजिबिलिटी रूल्स का तो 11 का देखने से अच्छा है, क्योंकि बाकी का तो इतना नहीं आता है। 11 का देखने से अच्छा है। 11 का क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जो इवन प्लेस डिजिट है, इवन प्लेस डिजिट और ऑड प्लेस डिजिट को हम लोग क्या करता है, माइनस करता है। ओके, मतलब जितना भी इवन प्लेस डिजिट है उसको प्लस करेगा अलग से, और ऑड प्लेस डिजिट को प्लस करेगा अलग से, उसको माइनस करेगा वो दोनों को ना। माइनस करने के बाद अगर हम लोग को 11 मिलता है, दैट मीन्स ये डिविजिबल बाय 11 है। अगर 11 नहीं हो, क्या अगर इनकेस वो 0 मिलता है, वो भी डिविजिबल बाय 11 है। अगर ये दोनों को छोड़ के जितना भी 1 2 3 जितना भी मिलेगा, वो जो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ओके, इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है जो नंबर सिस्टम में है। जैसे कि अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर पूछ देता है तो ये है। ओके, ऐसा होगा फॉर्मूला जो n+1। ओके, इसके बाद ऑड नंबर पूछता है तो ये इवन नंबर के लिए फर्स्ट इवन नंबर, ये नेचुरल फर्स्ट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये क्यूब का ये है। और यूनिट डिजिट कैसा निकलना है बोलने से, आप मेरा एक वीडियो है वहां में नंबर सिस्टम पार्ट 3 लेसन 3, ओके, लेसन 3 को देख लो, क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आप देखने से पता चल जाएगा। छोटा सा वीडियो है, उसको देख लो, यूनिट डिजिट कैसा फाइंड करना है। वहां में साइक्लिसिटी रूल भी मैंने अच्छा से दिखाया, नंबर ऑफ फैक्टर कैसा फाइंड करता है। ओके, ये यूनिट 3 में मिल जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है सीरीज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग को पता है, ए मतलब फर्स्ट है, फर्स्ट डिजिट है या फर्स्ट नंबर बोल सकता है। इसके बाद डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, एन मतलब नंबर्स। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला से एन टर्म टोटल नंबर कितना होगा, ये फॉर्मूला। ओके, ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है या बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये कैसे उनसे भी मगअप करना है। ओके, ये फॉर्मूला को। इसके बाद सम का भी जानना है, ये सम का भी सेम फॉर्मूला ही, लेकिन n/2 करके 2a लगा देना है, ये सम भी निकल के आ जाएगा। ओके, इसके बाद इन केस अगर आपको जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर सीरीज में फर्स्ट नंबर दे दिया, आपको फर्स्ट नंबर दे दिया डॉट 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 करके, इसका बाद लास्ट नंबर भी दे दिया। ओके, लास्ट नंबर भी दे दिया, दैट मीन्स आप ये फॉर्मूला से भी सम निकल सकते हो। ओके, इसका बाद अरिथमेटिक मीन बोलने से, अरिथमेटिक मीन या एवरेज जो सेम बात ही है। ओके, जो सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके, जितना नंबर प्लस किया उसका साथ डिवाइड कर देना है, मीन आ जाएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये चीज को देख लो, ये फर्स्ट वाला को देख लो। एन टर्म जो ये सम लोग इतना नहीं आता है, क्योंकि एपीएसएसबी आज तक नहीं दिया जीपी से, यहाँ से सम से, लेकिन ये चीज आता है। ओके, ये जियोमेट्रिक मीन ये क्वेश्चन आया है, और इसको आप ये दोनों को देख लो। ओके, जियोमेट्रिक मीन ऐसा, अरिथमेटिक मीन का क्या था, एवरेज सेम बारी था। जियोमेट्रिक मीन का आपको क्या करना है, रूट का अंदर डाल देना है। ओके, ये दो नंबर को। यहाँ में ये जो आर पहले जो हम लोग का दी था ना, वो क्या था, कॉमन डिफरेंस था, लेकिन यहाँ में आर जो क्या है, कॉमन रेशियो है। ओके, क्या है, कॉमन रेशियो। इसके बाद एलसीएम का तो आप लोगों को पता होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए बहुत इजी है, निकाला भी है, हम लोग ने वीडियो अच्छा से बनाया। लेकिन एक चीज यहाँ में एक चीज है, ये क्वेश्चन जो आते रहते हैं, इसके लिए मैंने दिया है, और आदमी बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज भी होते हैं ये चीज से ना, कि यहाँ का एलसीएम निकाल दो बोलने से उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या करना है। सबसे फर्स्ट 2 को देखो, 2 का सबसे लार्जेस्ट पावर कौन सा वाला है, यहाँ का 2 का सबसे लार्जेस्ट पावर क्या है, 2 4। तो यहाँ में 2 4 क्या में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, इसको कैंसिल करो। ओके, इसके बाद 3 का सबसे लार्जेस्ट क्या है, 3 का 3 है, 3 का 3 है बोलने से इसको कैंसिल कर दो। ओके, यहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके बाद 5 का सबसे लार्जेस्ट पावर कौन सा वाला है, 5 का 4 है, यहाँ का 5 का 4 है, दोनों में ही है। इसका बाद 5 का बाद 7 का क्या है, यहाँ में 7 का 2 है, 7 का 2 है, और 11 का एक ही है, 11 का 11 है। दैट मीन्स आंसर ये होगा। ओके,
इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस आप कोई भी जगह से नंबर ले सकता है। ओके, एलसीएम, जब आपको एलसीएम फाइंड करना होता है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक लेगा यहाँ से एक लेगा, ऐसा नहीं, जितना भी यहाँ में प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ओके, विद द हाईएस्ट पावर। ओके, विद द हाईएस्ट पावर, उसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। इसका बाद एचसीएफ का ऐसा होता है, अगर इनके सेम चीज आ गया, ओके, ये चीज वो जो थोड़ा पहले किया था, अगर उसका एचसीएफ निकालना है बोलने से, हम लोग क्या करेगा कि अलग अलग से इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका ये है और इसका ये है ना, तो इसका ये लोग को कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ में कॉमन ढूंढना है। ओके, कॉमन फैक्टर क्या होगा बोलने से, यहाँ में क्या है 2, यहाँ में भी 2, यहाँ में भी 2 है, लेकिन वो लोग का पावर यहाँ में 3 है, यहाँ में 1 है 1 है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को क्या करना है कि ये लोग का सबसे कॉमन पावर क्या है, 2 to power 1 ही होगा, क्योंकि इस सब में 1 है कि नहीं, उसको लेना है इनटू यहाँ में 3, यहाँ में भी 3, यहाँ में भी 3 है, यहाँ में भी 3, यहाँ में भी 3 है। 3 का पावर क्या कॉमन है वो लोग का 1। इसका ऊपर में 5 है क्या, 5 नहीं है, इसलिए ये 5 को नहीं लेगा। 7 है क्या, ऊपर में 7 भी नहीं है, ये दोनों में है, लेकिन वो सबको हम कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि एचसीएफ में ये फैक्टर्स लोग जो हर नंबर में होना पड़ेगा। एलसीएम में हम लोग ने क्या किया था, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस किया था। इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस हम लोग ने पावर को डायरेक्ट लिया था, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में अगर ऐसा देता है प्रॉब्लम, तो हम लोग को उसका अपना अपना जगह का रेस्पेक्टिव जगह का हिसाब से जो पावर है जो कॉमन है उसी को ही लेके हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इसी के ये मल्टीप्लाई किया तो ये CF6 मिला है। ओके, ये चीज कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, इसलिए ये चीज को दिखाया यहाँ में। इनकेस अगर ACF पूछता ना, ये क्वेश्चन से अगर ACF पूछता तो ACF कैसा निकलना था बोलने से, यहाँ में 2 है, यहाँ में भी 2 है, यहाँ में भी 2 है, तो सबसे कॉमन क्या होगा बोलने से 2 1 ही होगा। ओके, इनटू 3 का यहाँ में सबसे छोटा, यहाँ में डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 3 सब में है, 3 का भी 1 ही होगा। 5 का यहाँ में सबसे ये छोटा है, 5 का भी 1 ही होगा। 7 का भी 1 ही होगा, नहीं 7 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ में 7 नहीं है, 2 3 5 ही है। एक चीज देख लो, ये 2 3 5 ही है, वहां में 5 1 था, तो इसका वजह से यही होगा। और ACF कितना होगा बोलने से 2 5 10 15 इंटू 2 क्या होगा 30। ओके, ACF इसका ACF कितना होगा 30 होगा। इनकेस अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आता है, फ्रैक्शन फॉर्म में आने से हम लोग को क्या करना है कि अगर कोई भी वैल्यू जो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाने से हम लोग को एलसीएम कैसा निकलना है बोलने से, एलसीएम ऑफ दैट फ्रैक्शन, हम लोग को एलसीएम कैसा निकलना है बोलने से एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर करना है। ऐसे कि देखो 5 6 7 8 10 20 ऐसा आ गया, तो ये ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। एलसीएम कैसा निकलना है बोलने से ये 5 7 और ये 10 का हम लोग को अलग से एलसीएम निकल के ऊपर में रखना है। ओके, इसका अलग से एलसीएम निकलना है और एचसीएफ निकलना पड़ेगा नीचे का। ओके, इनकेस अगर एचसीएफ और फ्रैक्शन पूछ रहा है बोलने से जो ऊपर में जो नंबर था ये 5 7 10 था, उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का जो नंबर है उसका हम लोग एलसीएम निकालेगा। ओके, सेम चीज ही है, लेकिन एचसीएफ निकलना है बोलने से न्यूमरेटर एचसीएफ निकालना है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन पूछ रहा है बोलने से एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर हम लोग को निकालना है। ओके, बाकी जो नहीं पूछा है उसको डिनोमिनेटर में रखना है। इसके बाद यहाँ में फ्रैक्शन है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर सबको सेम होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या होता है कि ये सब इक्वल होता है। अगर इसका लीस्ट फॉर्म होगा तो ये भी लीस्ट फॉर्म में क्या होगा 2/3 होगा। दैट मीन्स जो सबसे छोटा होता है जो और बड़ा जितना भी फ्रैक्शन होता है, अगर बड़ा लोग का सबसे लीस्ट फॉर्म क्या होता है कि छोटा का साथ सिमिलरिटी होता है। दैट मीन्स हम लोग वो फ्रैक्शन लोग को क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, यहाँ में कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है, कंपाउंड फ्रैक्शन डबल होता है। देखो जिसका डिनोमिनेटर में भी फिर से नया फ्रैक्शन निकला है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कंपाउंड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन यहाँ में क्वोशंट है, ऊपर में रिमाइंडर और नीचे में डिवीजन, ऐसा फॉर्म को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन ऐसा होते जाएगा, सो कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, और कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन को कैसा सॉल्व करना है बोलने से सबसे फर्स्ट ये नीचे को सॉल्व करना है।
इसका बाद ऐसा करके आएगा, इसका बाद ये सॉल्व करना है। ओके, कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन में हमेशा नीचे से सॉल्व करते रहो, ओके, ऊपर से नहीं। और यहाँ में कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन, ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ये बार का बारे में ना, जब बार होता है हम लोग नीचे में उसको डिसिमल से हटाने से 9 आता है। ओके, यहाँ में दो बार का अंदर में एक था इसलिए एक 9 लिखा है, डिसिमल का बाद यहाँ में 2 बार था इसलिए 57/99 लिखा है। यहाँ पे एक ही बार था, एक ही बार इसलिए 9 एक तो लिखा है और बाकी जितना था उसको 0 लिखा है। इन केस ये 0.3 को हम लोग कैसा लिखना था बोलने से 3/10 लिखना था, है कि नहीं? उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 2 0 पुट किया। ओके, और प्लस क्या करना है कि जो बार में नहीं होता है उसको हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। ओके, माइनस करके ये वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। ये चीज को देख लो, कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन आता है। ओके, इंपॉर्टेंट नहीं वाला जो ये क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं करना है। जो बाहर का अंदर में जो था उसको 9 लिखना है, बाहर का अंदर में जो नहीं है उसको 0 0 लिखना है। इसके बाद ये टोटल वैल्यू को जो बाहर में नहीं होते उसको माइनस कर देना है। इनकेस अगर डिसिमल का आगे में आता है उनसे उसको बस प्लस करना है, बाकी जो है उसको बार के नीचे रख देना है। ओके, अगर इनके समझ में नहीं आ रहा है बोलने से, ये मिस फ्रैक्शन का मैंने एक सेशन बनाया, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है इसका ना, तो वहां में जाके देख लो। इंडिसेस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है। ओके, नीचे का जो हम लोग जो ये फॉर्म में आता है ना, जो P को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलता है, और N को क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ पावर। ओके, तो इनकेस अगर ये बेस सेम है और पावर जो अलग अलग है, देन हम लोग बेस को कॉमन लेगा और अगर उसका मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस करेगा। ओके, अगर बेस सेम है, डिवीजन है तो माइनस करेगा। ओके, यहाँ पे माइनस करेगा, ये देख लो। इसका बाद ऐसा होने से उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। हम लोग ऐसा भी स्प्लिट कर सकता है। और रेसिप्रोकल को अगर ऊपर में माइनस है उसको रेसिप्रोकेट करेगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, और ये चीज को ऊपर लेके जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। ओके, ये चीज को हम लोग ये फॉर्म में भी लिख सकता है। और P नॉट मतलब क्या होता है, 1। अगर 1000 100 नोट भी होता है 1, जितना मिलियन 1 मिलियन नोट बोलने से भी 1 मिलियन नोट बोलने से भी ये 1 ही होगा। ओके, इसके बाद लो ऑब्सर्व, ये देखो m जो रूट का जो बाहर में रूट होता है ना, m रूट p बोलने से उसको 1m। इनकेस सोच लो कि यहाँ में ऐसा है, रूट p दिया है, रूट p दिया है, दैट मीन्स हम लोग क्या लिखेगा इसको 1/2। यहाँ में अगर कुछ भी नहीं दे रहा है, ये जगह में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ में क्या होता है, हमेशा 2 रहता है। ओके, अगर 3 होता है होने से तो ऐसा होगा 1/3 होगा। ओके, ये चीज वही है। और उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकेगा, ये इसका फॉर्म में भी लिख सकेगा। अगर ऐसा है तो उसको 1/m लिखेगा, तो यहाँ में n है तो n/4 ये चीज में आ जाएगा। ओके, ये चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकता है। अगर ये कैसा हो गया बोलने से हम लोग को पता है कि ये चीज जो कैसा लिखेगा, ये चीज को हम लोग कैसा लिखेगा बोलने से P 1/m लिखेगा। ओके, यहाँ में ऑलरेडी पावर में एक तो m था तो उसको हम लोग लिखेंगे ऐसा तो कैंसिल होने से 1 हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग P लिखा है। ओके, सिंप्लीफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट है V बॉडमास रूल। ओके, V मतलब वेनिकुलम और बार, इसका बाद ब्रैकेट हटाना है, डिवीजन करना है, प्लस फर्स्ट में डिवीजन करना है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद एडिशन, इसके बाद सब्सट्रैक्शन करना है। इसका रूल का हिसाब से ही हम लोग को कोई भी सिंप्लीफाई करना है। अगर कोई सॉल्यूशन दे दिया तो ये रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप पहले सब्सट्रैक्ट करेगा, इसके बाद एडिशन करेगा, ऐसा करेगा तो आंसर आपका गलत आएगा। ओके, ये रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसका बाद यहाँ में आप ये दोनों को मगअप कर सकता है, ये दोनों को ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये 3 को देख लो अच्छे से ना। और बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जानने से खराब बात नहीं है। ये चीज को जान लो और ये चीज को जान लो, क्योंकि आपको सिंप्लीफिकेशन में ये तीनों फॉर्मूला जो काम आते हैं। इसके बाद एवरेज मतलब अरिथमेटिक मीन सेम बात ही है। कोई भी नंबर, इसके नंबर्स लोग देख लो यहाँ पे, आपको 5 8 10 ऐसा नंबर दिया तो उसको क्या करेगा कि 5 + 8 + 10 करेगा। ये तीनों को प्लस किया, कितना नंबर है डिजिट, 3 डिजिट है
तो ये वैल्यू का हम लोग को क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। ओके, वही चीज को बता रहे हैं हमें। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास होते हैं एवरेज का देखो, फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर पूछ रहे हैं, तो यहाँ में हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, n+1/2। इसका बाद अगर इवन नंबर का पूछ रहा है तो ये ओड का ये। इसका बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का होने से मैंने बताया था लास्ट टाइम जब एवरेज पढ़ा रहा था, फर्स्ट नंबर प्लस जो लास्ट नंबर होता है, लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड कर देने से हम लोग को एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम लोग को मिल जाएगा। ओके, और एवरेज ऑफ 1 to n odd नंबर 1 to इवन नंबर बोलने से सेम ही बात होता है, क्योंकि इनकेस अगर 45 है, अगर ना 1 to 45 निकल रहा है बोलने से हम लोग को क्या करना है, उसका एवरेज ढूंढने के लिए लास्ट ओड नंबर क्या होगा, 45 ही होगा। 45 + 1 कितना होता है, 46 डिवाइडेड बाय 2 होने से 23 होगा एवरेज। इनकेस अगर इवन नंबर ढूंढ रहा है तो 45 का तो ओड नंबर है, सबसे लास्ट इवन नंबर क्या होगा, 44 होगा, लेकिन +2 कर देगा फिर से, या में फॉर्मूला के हिसाब से 2 करेगा तो फिर 46/2 होगा, आंसर 23 आएगा। दैट मीन्स ये दोनों जो घूर फिर के सेम ही बात कर रहे हैं। ओके, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ फॉर्मूलास है, ये चीज को आपको जानना जरूरी है। बेसिक फॉर्मूला रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होता है बोलने से, सेलिंग प्राइस माइनस एसपी। ओके, इसमें हमको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, है कि नहीं, क्योंकि आप जो सामान खरीदा है उससे आप थोड़ा ज्यादा दाम में बेचने से आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो है कि नहीं, वही चीज है ये जो। इसका बाद लॉस का क्या होगा कि अगर आप बोल रहे कि आप लॉस खाए हैं, दैट मीन्स आप ज्यादा दाम से खरीदा है लेकिन बेचा कम दाम में है। ओके, जो भी निकलेगा उसको हम लोग लॉस बोलेगा। अगर गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए बोलने से, ये दोनों का जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को हम लोग बेस में क्या करेगा, मतलब किसका साथ डिवाइड करेगा बोलने से, जो हम लोग ने खरीदा है ना, जो कॉस्ट प्राइस है उसका साथ डिवाइड करके हम लोग को पता है कि 100 का साथ मल्टीप्लाई करने से हम लोग को परसेंटेज मिल जाता है। लॉस का भी सेम ही रहेगा, यहाँ में लॉस का भी सेम ही रहेगा, लॉस डिवाइडेड बाय ये जो सीपीओ होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, वो हमेशा बेस होता है। ओके, ये जो इसका बाद जब हम लोग एसपी ढूंढनेगा ना, एसपी ढूंढने के लिए बोलता है। ओके, आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया, ओके, और प्रॉफिट भी दे दिया, इसका बाद बोल रहा है कि आपको एसपी ढूंढो बोलने से ये फॉर्मूला। ओके, ये प्लस करना है, इनकेस अगर लॉस खाया है बोलने से आपको माइनस करना है। ओके, अगर प्लस हुआ बोलने से आपको वो जो गेन परसेंटेज है उसके साथ आपको प्लस करना है, यही चीज। ओके, सेम फॉर्मूला है ये दोनों जो, बस आपको क्या करना है, लॉस होने से माइनस और प्लस होने से प्रॉफिट होने से प्लस। ओके, वही ऑपोजिट है। फिर अगर आपको सीपी निकलना है, एसपी दिया है और जितना परसेंटेज लॉस ना लाभ हुआ है उसको दिया है बोलने से, एसपी में क्या करता था हम लोग, ऊपर में रखता था, और सीपी में क्या होगा, वो जो नीचे आ जाएगा। ओके, मतलब ये चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो अब अगर एक ही फॉर्मूला मगअप कर दिया ना, ये फॉर्मूला मगअप किया, तो अगर ये चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो यही चीज आएगा। ओके, बाकी सेम है, लॉस में माइनस और गेन में प्रॉफिट में प्लस। ओके, डिस्काउंट का बात कर रहे हैं हमें, जब सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, जैसे कि सबसे फर्स्ट इसको देख लो, डिस्काउंट क्या होता है बोलने से, यानी मार्केट प्राइस जो सोच लो कि 50 रुपया है। ओके, लेकिन दुकानदार ने आपको बेच दिया 40 रुपया में, तो उसका परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया बोलने से 50 into 100 करो, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। ओके, मतलब डिस्काउंट कितना दिया है उसका परसेंटेज मिल जाएगा। हम लोग को यहाँ में पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस रखता था, अभी मार्केट प्राइस को बेस में रखना है। ओके, बाकी डिस्काउंट सेम ही है, ये मार्केट प्राइस जो है उससे सेलिंग प्राइस थोड़ा कम में बेचा है कि नहीं, या थोड़ा ज्यादा में कम में बेचा है, दैट मींस हमको डिस्काउंट मिला है, तो कितना रुपया डिस्काउंट मिला है उसके हिसाब से ये जो हम लोग को डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगा। सब सेम ही होता है। ओके, बस नाम चेंज होता है, जैसे कि यहाँ में ये डिस्काउंट की जगह में पहले हम लोग ने प्रॉफिट या लॉस बोला था, अभी डिस्काउंट आ गया। जो मार्केट प्राइस है वो जो हम लोग क्या था, कॉस्ट प्राइस था, है कि नहीं, बेस्ट चीज जो ना, और बाकी तो 100 का साथ मल्टीप्लाई करने से हम लोग को परसेंटेज मिलता है। ओके, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है बोलने से, अगर कोई सामान का आपको एक बार फर्स्ट में
सोच लो कि लाइक सबसे फर्स्ट में आपको 10% डिस्काउंट दिया, इसका बाद आपको 20% डिस्काउंट दिया वही सेम वो सामान के लिए, तब उस समय में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला इनकेस अगर सामान ये है, अगर 10% डिस्काउंट हुआ बोलने से 90/100 इंटू 20% डिस्काउंट हुआ बोलने से ऐसा फॉर्मूला करने से आप लोग को सक्सेसिव डिस्काउंट एक एक्चुअल जितना डिस्काउंट होके जो फाइनल प्राइस है ना वो जो मिल जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला के हिसाब से आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट जो क्या होता है और कैसा निकालना है। ओके, इसका बाद नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं आपको। ये SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT ओके बाय 100, ये फॉर्मूला को आप इसी उनसे भी मगअप कर लो। ओके, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं APSSB में। यहाँ में P मतलब क्या है, प्रिंसिपल, R मतलब रेट, टाइम, T मतलब टाइम और 100 से डिवाइड करना है, ये चीज है। और रिलेशन ये है कि टोटल अमाउंट कितना होता है कि जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इसको टोटल को क्या बोलेगा हम लोग, अमाउंट बोलेगा। वही सेम चीज हम लोग को पुट करते रहना है। ओके, इसके बाद कंपाउंड में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ये अमाउंट प्रिंसिपल ये सब सेम ही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, लेकिन यहाँ में क्या होता है कि हम लोग का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बोलने से 1 + R/100, ये यहाँ में n आ जाएगा। ओके, यहाँ पे n मतलब क्या होता है कि कितना साल, ओके टाइम के हिसाब से कितना साल, r तो रेट है पता है। ओके, तो अगर हम लोग CI निकलना है बोलने से प्रिंसिपल, ये चीज में अमाउंट के साथ प्रिंसिपल माइनस हो जाएगा, तो ये प्रिंसिपल इस तरफ चला जाएगा, तो CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, तो है कि नहीं। तो हम लोग को ये मिल जाएगा, हम लोग P कॉमन ले लेगा तो हम लोग को फाइनल फॉर्मूला ये मिल जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चंस आता है ओके APSSB में, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। ये जो एनुअली के लिए है, ओके ये फॉर्मूला क्या है एनुअली के लिए। इनकेस अगर हाफ ईयरली का बात कर रहे हैं, हाफ ईयरली मतलब अगर 6 महीना का बात कर रहे हैं, ओके 6 महीना का बात कर रहे हैं, तो आपको R का जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, R/2, N का जगह में क्या पुट करना पड़ेगा 2N। ओके, ये चीज जो इंपॉर्टेंट है। अगर क्वार्टरली बात करें, क्वार्टरली मतलब क्या होता है, अगर 4 महीना का बात कर रहे हो, ओके 4 महीना का बात कर रहे होने से आपको यहाँ पे R का जगह में R/4 पुट करना पड़ेगा, N का जगह में 4N पुट करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीज को आप मगअप कर लो बहुत बढ़िया से। ये फॉर्मूला जो एनुअली के लिए था, वही चीज में अगर हाफ ईयरली के लिए पुट करना है और क्वार्टरली के लिए ये चीज पुट करना है। ये 4 नहीं होके ये 3 होगा। ओके, क्योंकि 3, 4 या 12 होता है, तो क्वार्टरली ये 3 महीना में 3 महीना हम लोग क्वार्टरली बनेगा। नेक्स्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी APSSB में क्वेश्चंस आता है, जैसे कि हम लोग डुप्लीकेट मतलब ये, सब डुप्लीकेट मतलब ये, ट्रिप्लीकेट मतलब ऐसा होता है, सब ट्रिप्लीकेट मतलब ऐसा होता है, तो उसका बेसिस में क्वेश्चंस पुट कर देगा होगा, तो आप लोग को ये चीज जानना जरूरी है। इसका बाद ये ऐसा फॉर्म में भी होता है और ऐसा फॉर्म में भी होता है, यहाँ इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन बोलते हैं, उसको थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। ओके, इसका बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये थर्ड प्रोपोर्शन तक है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन तक है। ओके, तो आप लोग को कभी कभार बोलेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या है निकालो बोल के, कभी बोलेगा फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, ऐसा देखे ना, आपको A का वैल्यू देगा, B का वैल्यू देगा, इसका बाद B और C का वैल्यू, मतलब B का भी दे देगा लेकिन आपको C का वैल्यू नहीं देगा, यहाँ में ये तीनों का देगा, इसका वैल्यू नहीं देगा, तो आपको निकालना है उसके हिसाब से ना, तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसका अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाया, जब वीडियो बनाएगा तब अच्छा से सिखा देगा, लेकिन ऐसा होता है बोल के आपको बता रहे हैं। ओके, मीन प्रोपोर्शन में ये है डायरेक्ट होता है, यहाँ पे उसको जो जियोमेट्रिक मीन था वही चीज का फॉर्मूला निकालना है। ओके, आ जाएगा डायरेक्ट ये चीज से, अगर कोई 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शन बोलने से रूट में डाल दो, आंसर आ जाएगा। मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन भी क्वेश्चंस आता है, APSSB में इतना ज्यादा नहीं आता है, UDC LDC लेवल का क्वेश्चंस लोग है, ये थोड़ा UDC में आता है शायद 1-2 क्वेश्चन ना, ये थोड़ा टफ होता है। तो यहाँ का मिक्सचर और एलिगेशन में क्या होता है कि जो
हम लोग को ऐसे कि लाइक ज्यादातर मिल्क और वाटर का आता है ना, हम लोग ये जब मिक्सचर इन एलिगेशन का बात करते हैं तो मिल्क एंड वाटर का ही ज्यादा क्वेश्चंस दिखाई देते हैं कि मिल्क में पानी मिलाया। ओके, तो ये क्वांटिटी है मिल्क और पानी ज्यादा है ना मिल्क ज्यादा है, उस पर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये 1 और 2, ओके, इसका रेशियो निकालना है, ऐसा होता है। तो निकलना है बोलने से हम लोग को प्राइस दिया होता है कि मिल्क का दाम कितना है या क्वांटिटी कितना है। यहाँ में तो प्राइस का चीपर प्राइस डियर प्राइस बोल के लिखा है, ये क्वांटिटी भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ में हम लोग को एक मीन प्राइस होता है, डियर प्राइस मतलब जो बड़ा मतलब ज्यादा दाम, ओके, और चीपर प्राइस मतलब कम। ओके, तो उसका हिसाब से हम लोग को क्या मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगा। ओके, दाम दिया होगा। तो ये तीनों प्राइस को हम लोग को निकालना है। अगर तीनों प्राइस दिया है बोलने से हम लोग ये क्वांटिटी आराम से निकल जाएगा। इनकेस हम लोग को क्वांटिटी ये रेशियो दिया हुआ है, ओके, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। इनकेस n1/n2 जो क्वांटिटी जो दिया हुआ है हम लोग को ये भी दिया हुआ है, तो हम लोग को कभी कभार ये मीन प्राइस निकालने देता है। ओके, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि आपको ये मीन पूछ रहा है ना, या कम वाला पूछ रहा है, बड़ा वाला पूछ रहा है ना, ये क्वांटिटी पूछ रहा है। ओके, उसका ऊपर डिपेंड करेगा। आपको ये फॉर्मूला जो मगअप करना है, ये फॉर्मूला मगअप करने से आपको ऐसे ही आंसर आ जाएगा। ऐसे n1/n2 इक्वल टू n2 जो बड़ा होता है, ये मीन होता है, बीच में होता है, ये हमेशा वैल्यू बीच में होगा। इसके बाद मतलब नेगेटिव में नहीं आना है। ओके, आपको नेगेटिव में नहीं आने देना है, तब आपको आंसर मतलब फॉर्मूला ऐसे मकअप हो जाएगा। क्योंकि a2 हमेशा बड़ा होता है a min से, a min हमेशा बड़ा होता है a1 से। ओके, तो उससे पता चल जाएगा कि आपको नेगेटिव आने नहीं देना है। इसके बाद ये स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम ना, इसका भी एक बहुत बड़ा लेसन होता है। तो यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जितना भी कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आओ, फॉर्मूला ये होता है। ओके, ये फॉर्मूला वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है ना, उसका यूनिट जो मीटर पर सेकेंड नहीं होता है क्या, वही चीज है ये। स्पीड मतलब वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, मीटर मतलब ये सेकेंड, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला। जितना भी क्वेश्चंस होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम में खत्म हो जाता है। इनकेस ट्रेन का प्रॉब्लम आता है, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस लोग आते हैं ना, जैसे कि ये ट्रेन है और यहाँ में एक इंसान खड़ा है या पोस्ट खड़ा है ना, तो ये वाला। इसके बाद इनकेस अगर ट्रेन इस तरफ से एक ट्रेन है ये जगह पे ना, वो ट्रेन इस तरफ जा रहा है। ओके, तो यहाँ में कुछ यही सेम फॉर्मूला से ही सॉल्व करता है। ओके, लेकिन कंडीशन का ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है। इनकेस मैं आपको एक ये सब कंडीशंस बता रहा हूँ कि ट्रेन और इंसान या ट्रेन और ट्रेन के साथ क्या रिलेशन होता है। इनकेस अगर ट्रेन और एस मतलब स्टेशनरी, ओके, अगर इंसान जो ये इंसान ओके, ये इंसान जो ये ट्रेन है। ओके, अगर ट्रेन और इंसान डायरेक्ट होता है बोलने से हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ओके, डायरेक्ट ये हम लोग को डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा, स्पीड ढूंढना पड़ेगा या टाइम, कोई भी दिया होगा, कोई दो नंबर आप कोई दो वैल्यू दिया होगा, आपको डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा, ये दोनों दिया होगा। अदरवाइज आपको टाइम ढूंढने देगा, स्पीड ढूंढने देगा, कोई भी चीज ढूंढने देगा, दिया होगा, दो वैल्यू दिया होगा और एक जो अननोन होगा। ओके, ये डायरेक्ट। इन केस अगर ट्रेन और मैन, ये तो स्टेशनरी था, स्टेशनरी उनसे डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। अगर मैन जो हिल रहा है, ये इंसान जो चल रहा है, इस तरफ चल रहा है या इस तरफ चल रहा है, अगर ये ट्रेन को अपोजिट तरफ चल रहा है बोलने से ये इंसान का स्पीड और ट्रेन का स्पीड जो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है नहीं? क्योंकि ये ट्रेन जो इस तरफ जा रहा है, इंसान भी इस तरफ जा रहा है, दैट मींस स्पीड ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? दोनों का, ये दोनों स्पीड बढ़ जाएगा, तो स्पीड को प्लस करना पड़ेगा। अगर ट्रेन भी उस तरफ जा रहा है, इंसान भी उस तरफ जा रहा है, दैट मींस हम लोग को स्पीड जो माइनस करना पड़ेगा, ट्रेन के स्पीड से ये इंसान के स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। ओके, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ये इंसान और ट्रेन का। अगर मेन स्टेशनरी है बोलने से सेम फॉर्मूला, ऑपोजिट डायरेक्शन होने से हम लोग को स्पीड प्लस करना है। अगर इंसान जो सेम ही डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रेन का डायरेक्शन में चल रहा है बोलने से, ये जो ट्रेन जिस तरफ चल रहा है उसी तरफ इंसान भी चल रहा है बोलने से स्पीड को माइनस करना है। ओके, ये तीन था। इसके बाद यहाँ पे ये तीन जो, अगर ट्रेन और ट्रेन की बात करेगा, ओके, यहाँ में ट्रेन है, ये इंसान को भूल जाओ भी, ये ट्रेन है, ये भी ट्रेन है। अगर ट्रेन जो स्टेशनरी है, अभी के लिए सोच लो कि ट्रेन स्टेशनरी है। ओके, ट्रेन स्टेशनरी है बोलने से हम लोग को जब दो ट्रेन का बात करते हैं ना, हमेशा डिस्टेंस को प्लस करना पड़ेगा। ओके, ये दो ट्रेन का जो लेंथ है उसको प्लस करना पड़ेगा।
ओके, जैसे कि समझ लो ये ट्रेन का एक लेंथ है, ये इसका एक लेंथ है, दोनों को प्लस करो और स्पीड इनटू टाइम कर दो। ओके, दैट मीन्स उस समय में क्या था, ट्रेन जो स्टेशनरी ही नहीं हिल रहा है, एक ट्रेन जो बस एक ही ट्रेन भाग रहा है। ओके, अगर ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, जैसे कि ये ट्रेन इस तरफ जा रहा है और ट्रेन ये इस तरफ आ रहा है, ओके, ये दोनों एक दूसरा का तरफ में जा रहे हैं, दैट मीन्स डिस्टेंस, ये दोनों का ट्रेन का लेंथ तो प्लस करेगा ही, डिस्टेंस मतलब ट्रेन का लेंथ सोच लो, हाँ, ये दोनों को तो प्लस करेगा और वो दोनों के स्पीड को भी प्लस करना पड़ेगा। जैसे कि इंसान और ट्रेन के बीच में जब हम लोग ने अपोजिट डायरेक्शन किया था तो यहाँ पे मैंने प्लस किया था, है कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार यहाँ में जब ट्रेन और ट्रेन भी अपोजिट डायरेक्शन करेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा दोनों का। ओके, इसलिए हम लोग को स्पीड प्लस करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला में स्पीड जो बढ़ जाएगा। इन केस ट्रेन जो सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, ये ट्रेन इस तरफ भाग रहा है और ये ट्रेन भी इस तरफ भाग रहा है, लेकिन स्पीड वेरिएबल है दोनों का। स्पीड वेरिएबल होने से क्या होगा कि जो ज्यादा स्पीड ट्रेन, पीछे वाला ट्रेन स्पीड भाग रहा है तो उसका स्पीड से आगे वाला ट्रेन का स्पीड को हम लोग माइनस करेगा। जैसे कि यहाँ में इंसान जो सेम डायरेक्शन में चल रहा था तो इंसान का स्पीड को माइनस किया था ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ में ट्रेन 2 का स्पीड को माइनस करेगा और डिस्टेंस हमेशा प्लस होगा। ओके, डिस्टेंस मतलब ट्रेन का लेंथ, ये ट्रेन का लेंथ और ये ट्रेन का लेंथ हमेशा प्लस होगा। और इंसान, जब इंसान होता है उस समय में हम लोग लेंथ प्लस नहीं करते हैं, क्योंकि इंसान पोस्ट जो भी चीज हो वो सबको हम लोग को उसका लेंथ को हम लोग एज्यूम कर लेता है कि वो जो नल है बोल के। ओके, तो फॉर्मूला सेम ही है, वही कि दो ट्रेन होने से हम लोग को ट्रेन का लेंथ को हमेशा प्लस करना है डिस्टेंस में, और स्पीड को उल्टा पुल्टा करना है, सेम डायरेक्शन जा रहा है तो माइनस करना है, अपोजिट तरफ में दोनों आ रहा है बोलने से उसको प्लस करना है। टाइम तो हमेशा सेम ही रहेगा। ओके, तब हम लोग को जो अननोन वैल्यू होगा जिसको फाइंड करना है उसको मिल जाएगा। ओके, इसके बाद क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर से भी क्वेश्चंस आता है, लेकिन हम लोग के एपीएसएसबी में इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिंपल आने से भी बहुत सिंपल आता है। ओके, तो यहाँ में इन केस ये दोनों आवर के बिटवीन में कितना बार कोइंसाइड हो रहा है। ओके, कौन सा जगह में कोइंसाइड हो रहा है, जैसे कि इन केस आप सोच लो कि 4 PM। ओके, n मतलब क्या है 4 PM, n+1 मतलब क्या होगा 5 PM। ओके, अगर 4 PM और 5 PM का बीच में कौन सा जगह में कोइंसाइड कर रहा है बोलने से ये चीज को डायरेक्ट प्लस करो, 60n/11। n मतलब क्या था 60 × 4 है कि नहीं, 11 डिवाइड करो, यहाँ में क्या होगा 6 4 या 2400/240/11, इसको डिवाइड करने से आपको कुछ समय मिल जाएगा। ओके, उसको डिवाइड करने से जो समय मिलेगा, तो जो समय मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेगा कि 4 बज के, एग्जाम्पल इसको डिवाइड करते हो। ओके, डिवाइड करने से 22, दैट मीन्स 2, फिर से 20 आएगा, 22 था ना, उसको 2 आएगा तो 20 हो जाएगा, तो 20 मतलब 1, मतलब 4:21 समथिंग में ना, 4:21 समथिंग में ये दोनों के बीच में कोइंसाइड करेगा। ओके, जो यहाँ में जो मिनट में आएगा ये चीज, जो ये मिनट में आता है, ओके, तो ये चीज मिनट में आएगा वो जो हमेशा 4 बजे के बाद ही होगा। ओके, 5 बजे का आगे नहीं, 4 बजे के बाद होगा, दैट मीन्स 4:21 समथिंग में ये दोनों के बीच में कोइंसाइड करेगा। ओके, इसके बाद राइट एंगल कब होता है? राइट एंगल 2 बार होता है घड़ी में ना, हम लोग को पता है राइट एंगल 2 बार होता है 1 घंटा में। तो इनकेस अगर 4 और 5 बजे का बात कर रहे हैं, फिर से ना 4 और 5 बजे का बात कर रहे हैं बोलने से हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जैसे कि 5n ± 15 मतलब राइट एंगल मतलब 15 मिनट में राइट एंगल बनता है, तो इसलिए ओके बाय 11। तो इनकेस अगर 4 बजे और 5 बजे का बीच में पूछ रहा है बोलने से हम लोग ये 4n का जगह में क्या पुट करेगा, हम लोग 4 पुट करेगा, ये 5 था तो ये 4 को पुट करेगा, इसका पर मल्टीप्लाई करेगा, तो हम लोग को अगर इनकेस प्लस किया तो 4 बज के समथिंग मिनट में ये जो एक बार कोइंसाइड करेगा, माइनस करने से भी 4:45 समथिंग मिनट में ये फिर करेगा। ओके, जस्ट ये एजम्पशन बता रहे, थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन कोइंसाइड करेगा, क्योंकि 1 घंटा में हम लोग को पता है 2 बार कोइंसाइड होता है। एक बार प्लस करने से जो एक टाइम में कोइंसाइड करेगा, एक बार माइनस करने से एक टाइम में कोइंसाइड करेगा, लेकिन ये फॉर्मूला से कोई भी एक वैल्यू मिल जाएगा कि 15 मिनट जो राइट एंगल जो कब बनता है, ओके 4 और 5 के बीच में।
केस जब स्ट्रेट लाइन के बारे में पूछ रहे हैं, घड़ी है, ये 12 बज गया 6, यहाँ में 3 और यहाँ में 9, स्ट्रेट लाइन होता है घड़ी, ओके। जब कि आवर हैंड लोग स्ट्रेट होते हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड जो स्ट्रेट हो रहे हैं, कब स्ट्रेट लाइन होता है बोलने से हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है, ओके। सेम ही फॉर्मूला है इसका साथ, लेकिन n का वैल्यू, जो n का वैल्यू है ना, उसको प्लस या माइनस करना है बोलने से, अगर n का वैल्यू अगर हम लोग 4, 5, 6 बजे तक ना, 6 बजे तक बोलने से हम लोग क्या करेगा, प्लस पुट करेगा। अगर 6 बजे के बाद 7, 8, 9, 10 जो भी हो, 12 बजे तक बोलने से हम लोग उसको क्या करेगा, माइनस का ये फॉर्मूला को पुट करेगा, ओके। तो हम लोग को स्ट्रेट लाइन जो कब होता है हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक बार ही होता है, ओके। ये आवर हैंड और मिनट हैंड जो स्ट्रेट लाइन एक बार ही होता है ये घंटा में, ओके। तो उसी के हिसाब से यहाँ में ये फॉर्मूला से हम लोग को पता चल जाएगा। जब क्लॉक एंड कैलेंडर हम लोग पढ़ाएगा ना, जब हम पढ़ाएगा उस समय में इसका हम लोग न्यूमेरिकल, ढेर सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा। सॉल्व करने से हम लोग को और ज्यादा क्लैरिटी होता है। अभी फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला को मगअप कर लो, अगर आता है बोलने से ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करो। बस आपको ये जो छोटा वाला नहीं होता है क्या, यहाँ में 4 या 5 होगा, 6 या 7 होगा, ये फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करना है, बाकी सेम रहेगा। इसमें भी फॉर्मूला में पुट करो, इसमें भी फॉर्मूला पुट करो। इसमें राइट एंगल बोलने से 15, स्ट्रेट लाइन होने से 30 मिनट। हम लोग को पता है कि आधा घंटा में घड़ी जो स्ट्रेट लाइन हो जाता है और 15 मिनट में घड़ी जो राइट एंगल बनता है कि नहीं, उसी के हिसाब से, ओके, फॉर्मूला जो। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि यहाँ में एक कंसिस्टेंसी सिस्टम होता है, एक होता है इनकंसिस्टेंसी सिस्टम होता है। यहाँ में यूनिक सॉल्यूशन कब आता है बोलने से, जब a1 a2 नॉट इक्वल होता है, उसको हम लोग इंटरसेक्शन लाइन में बोलते हैं। जैसे कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 ना, जो भी हो 4y, या में 3x प्लस 7y इक्वल टू 14, ऐसा इक्वेशन होगा, ओके। ऐसा दो इक्वेशन देगा आपको। ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। उसको आपको मिलाना है, इसमें वैल्यू में बस पुट करना है, देखना है कि ये इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर सब ये सब इक्वल हो रहा है, अगर लिस्ट फॉर्म में सब इक्वल हो रहा है बोलने से हम उसको क्या बोलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ओके। और यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइनली कंसिस्टेंसी सिस्टम बोलता है। अगर ये ए और बी, ये दोनों और ये दोनों इक्वल हो रहा है और ये सी का साथ इक्वल नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेगा, नो सॉल्यूशन। इसको क्या बोलता है, इनकंसिस्टेंसी सिस्टम बोलता है, ओके। बस आपको a1 a2 b1 ये b2 ये c1 ये c2, बस इसको वैल्यू को पुट करके आपको ये रिलेशन में डाल के देखना है कि कौन सा वाला रिलेशन का साथ मैच हो रहा है। जो रिलेशन के साथ मैच करेगा इसका हिसाब से इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन उसको आपको ढालना पड़ेगा या आपको टिक मार्क मारना पड़ेगा उसके हिसाब से, ओके। ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, ओके। एपीएसएसबी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक बोल सकते हैं, ओके। कभी पूछ देगा कंसिस्टेंसी, कभी पूछेगा इनकंसिस्टेंसी, ओके। कभी तो आपको यूनिक सॉल्यूशन के बारे में या नो सॉल्यूशन पूछते हैं। आज तक इंटरसेक्शन लाइन, ओवरलैपिंग या पैरेलल लाइन आज तक नहीं पूछा है पीएसएसबी ने, ज्यादातर ये लाइन को ही पूछा है, ओके। कंसिस्टेंसी मतलब ये दोनों है, इनकंसिस्टेंसी मतलब ये नो सॉल्यूशन अकेला, ओके। उसका इक्वेशन आपको मेन जो इक्वेशन को मिलाने जानना है, ओके। इसके बाद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपीएसएसबी में। आपको पेरीमीटर और एरिया जानना है, ओके। ये 2D शेप है, 2D शेप्स लोग के लिए। सर्कल का क्या होता है, पेरीमीटर 2πr, 2r मतलब क्या होता है, डायमीटर ना, RDB लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद एरिया क्या होता है, 2πr स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होता है, एरिया L स्क्वायर और ये पेरीमीटर, ओके। L मतलब साइड। रेक्टेंगल का क्या होता है, लेग इनटू ब्रेथ या लेग इनटू विड्थ लिखा है यहाँ में, ओके। इसके बाद पेरीमीटर क्या होता है, 2L प्लस 2V, यहाँ में 2 विड्थ है 2L है, उसको प्लस कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। पैरेललोग्राम का भी सेम ही है, वही कि वो लोग का रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का क्या अंतर है बोलने से, रेक्टेंगल जो हमेशा ये जो क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये लोग का 90 डिग्री नहीं होता है, ओके। ट्राइंगल का क्या है, यहाँ में पेरीमीटर सब साइड को प्लस कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। और एरिया कैसा निकलना है बोलने से हाफ इंटू
ये हाइट है, हाइट को प्लस करो, मल्टीप्लाई करो बेस के साथ। ओके, मल्टीप्लाई करने से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ये बेस है और ये हाइट को, इसको ये दोनों को क्या से मल्टीप्लाई करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है। इसका बाद यहाँ में जियोमेट्रिक शेप लोग है, यहाँ पे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब ये शेप को क्यूबॉइड बोलते हैं। ओके, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो जब ये टोटल सरफेस एरिया को ध्यान दो, हाँ, कर्व सरफेस एरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम को, ये दोनों को ध्यान दो। यहाँ में ये क्यूबॉइड का एरिया कैसा होता है बोलने से, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस BH प्लस LH, ये अलग अलग साइड को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, उसको मल्टीप्लाई करके सबको प्लस करो, 2 का साथ मल्टीप्लाई करो, होल पावर करके ना, होल करके वो दोनों को ब्रैकेट के अंदर डाल के। और वॉल्यूम बहुत इजी है, तीनों को मल्टीप्लाई करो। क्यूबॉइड का भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन साइड इक्वल होता है, इसलिए हम लोग ने ए क्यूब डायरेक्ट डाल दिया। ओके, इसको L क्यूब क्यों नहीं डाल सका है बोलने से, क्यूबॉइड का ये लोग लेंथ लोग होता है ना, वो लोग अलग अलग होते हैं, इसलिए ऐसा। इसके बाद ये चीज जो यहाँ में 6A² है, अगर कर्व सरफेस एरिया निकलना है, टोटल सरफेस एरिया निकलना है बोलने से, सॉरी। इसके बाद ये सिलेंडर का, ओके, सिलेंडर का जो ये है देखो, टोटल सरफेस एरिया और πr²h, ओके, वॉल्यूम का πr²h वॉल्यूम का। इसके बाद यहाँ में कोन का ऐसा होता है, देख लो, सेम ही है, लेकिन कोन का 1/3 कर दो, ये दोनों का सिलेंडर का ना। और यहाँ में 2 था, है कि नहीं, 2 फेस था, इसलिए 2 फेस, यहाँ में सिंगल फेस है, इसलिए सिंगल फेस। ओके, इसके बाद यहाँ में स्फीयर का देखो, ये 4πr²। ओके, जब एरिया का बोलने से स्फीयर का एरिया जो 4πr², हेमिस्फीयर का 3πr²। ओके, 4 और 3। अगर वॉल्यूम निकलना है बोले से 3 से डिवाइड करो, उसको 3 से डिवाइड करके जो r² था उसको क्यूब बना दो। इसके बाद यहाँ में जो हेमिस्फीयर का यहाँ में 2/3 करना है, ये उसका हेमिस्फीयर मतलब आधा है, तो क्या करना है, यहाँ में 2 कर देना है। ओके, यहाँ में एक्चुअली ये चीज को ध्यान दो। ओके, ये कर्व सरफेस एरिया को, ये भी इम्पोर्टेंट है हेमिस्फीयर में ना। तो फॉर्मूला वही चीज है जो आप सब जितना हो सकता है फॉर्मूला को मगअप करो, मगअप करना है, और प्लस आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस लोग को ना। क्वेश्चंस लोग सॉल्व करने से फॉर्मूला और भी दिमाग में बैठ जाते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ मगअप करने से यहाँ में थोड़ा पजल होने का चांसेस होता है, क्योंकि देखो यहाँ में कोन और सिलेंडर का ऑलमोस्ट सेम लगता है, लेकिन क्यूबॉइड और ये क्यूब का, स्फीयर और हेमिस्फीयर का ना, देख लो। लास्ट है ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टेन का क्या होता है साइन बाय कोस, और कोस का क्या, कोट का क्या होता है कोस बाय साइन। देखो यहाँ में ये चीज को ना, ये चीज को कोस कोट है इसलिए सी ऊपर में है, साइन को बोलने से जस्ट कोट को ऑपोजिट ही होगा। ओके, इसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो, इनकेस अगर जो एंगल है माइनस होता है तो माइनस होगा, अगर कोस में माइनस है तो प्लस ही होगा, तो ये सभी है। इसका बाद ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। पाई मतलब क्या होता है हम लोग ना, पाई मतलब 180 डिग्री। ओके, तो π/2 मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, तो ये 90 डिग्री का बात कर रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा। ओके, ये चीज को मगअप कर लो, ये तीनों को ना इंपॉर्टेंट है। ये भी साइन 90 माइनस थीटा मतलब कोस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा मतलब सेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा मतलब कोट थीटा। ओके, जस्ट उसी का ही ऑपोजिट होगा ये तीनों। ओके, ये तीनों को मगअप करने से ये भी सेम ही बात है। इसका बाद रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब रेसिप्रोकेट करते हैं, देखो ये 90 होने से साइन का कोस होता है। ओके, बट जब हम लोग रेसिप्रोकेट करते हैं ये 1/कोसेक होता है, कोस का 1/सेक होता है। ओके, उसको आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ में कोसेक 90 माइनस थीटा क्या था, सेक थीटा था, बट यहाँ में कोस थीटा क्या हो जाएगा, 1/सेक हो जाएगा, और बाकी 10 का तो कोट ही है। ओके, ये चीज और ये चीज ना, उसको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छा से मगअप करना है। इसके बाद ये पाइथागोरस आइडेंटिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो फिर भी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मतलब 1 ही होता है। ओके, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी एपीएसएसबी में इतना तक नहीं आते हैं। इसके बाद ये चीज जो आपको हम बोलेगा साइन और टेन का ना, ये दोनों का आप
अच्छा से देख लो। ओके, ये दोनों से आ जाते हैं। ये जब हम लोग का जो सिलेंडर हाइट वाला नहीं होता है क्या, क्वेश्चंस होते हैं ऐसा वाला, हाइट एंड सिलेंडर हाइट, आपको ये जगह से शेडो निकालो, या खिड़की में लेडर है, लेडर वाला क्वेश्चंस नहीं होते क्या, उसमें आपको ये चीज जो आ जाते हैं। ओके, इसलिए साइन, साइन मतलब आप सोच लो कि कोई साइन का बात कर रहे हैं। साइन मतलब आप ऐसा भी सोच सकते हैं, साइन मतलब क्या है, साइन। ओके, साइन 0 क्या होगा, 0। ओके, साइन 30 क्या होगा, हाफ। साइन 45 1/√2, ये बढ़ते जाएगा। ओके, साइन 60 √3/2, और साइन 90 क्या होगा, 1। तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट है आपको, यहाँ तक, उस सब को पीछे को छोड़ दो, ये चीज जो इम्पोर्टेंट है। ओके, ये चीज को अब मगअप कर लो कि साइन 30 में कितना होगा, 45 में कितना होगा, 60 में कितना होगा, साइन 90 में 1 होगा। ओके, इसके बाद 10 का भी ये चीज इम्पोर्टेंट है। ओके, ये चीज इम्पोर्टेंट है। 10 0 का 0 होता है। इसका बाद 10 30 का 1/√3, ये भी बढ़ते जाएगा। ओके, और 10 45 का देखो, 10 45 का 1, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला से ही आ जाते हैं, वो लोग ज्यादा टफ नहीं देते हैं, ये यही देगा। इसका बाद साइन 10 60 मतलब √3, और 10 90 मतलब नॉट डिफाइंड। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये एपीएसएसबी एग्जामिनेशन के लिए, इसको देख लो और इसको देख लो, उसके बाद से निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है ये हाइट हाइपोटेनियस है, ये बेस है कि नहीं, और ये क्या था, हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर है कि नहीं, उसके हिसाब से हम लोग को ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। और एक चीज है, इसका बेस का हिसाब से यहाँ में ऐसा होता है ना, हाइपोटेनियस बेस एंड परपेंडिकुलर। अब एक चीज इसको हम भूल गए लिखने के लिए, साइन थीटा इक्वल टू, अगर सॉल्व करना है बोलने से, यहाँ में पीएच का क्या, साइन का क्या था, साइन का p/h, इसका हिसाब से दे साइन। इसके बाद साइन 10 का क्या था, 10 थीटा का, इसके बाद कोस थीटा का। तो ये चीज आप मगअप कर लो ना, ये चीज मगअप करके आपको निकालने देगा, है कि नहीं। आपको ये है थीटा। ओके, ये है थीटा, ये थीटा होगा, ये लेदर बोलने से ये लेदर है। ओके, ये लेदर होगा। इसके बाद ये हाइट बोलेगा, तो इसके हिसाब से ओके, ये हाइट बोलेगा। ये विंडो हो सकता है। ओके, ये विंडो हो सकता है, नहीं तो ये सन भी बोलेगा होगा। ओके, और इसके बाद ये थीटा एंगल एलिवेशन बना रहा है बोलने से, इसका बात कर रहे हैं। ओके, तो इसका हिसाब से आपको जैसे कि कभी कभार ये लेडर का लेंथ दिया होगा, तो आपको ये हाइट निकलना पड़ेगा होगा, नहीं तो शेडो बोलने से इसको बात करेगा। ओके, ये बेस का पार्ट को कभी शेडो निकालो बोलने से, ये इंसान है, ये सन की तरफ है, तो शेडो निकालो, ये थीटा दिया होगा, तो ये बेस को निकलना पड़ेगा। तो आपको साइन थीटा मतलब p/h, ये p/h, अगर आपको ये लेदर दिया हुआ है या हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो आपको p निकालो, हाइट निकालो बोलने से साइन थीटा यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये हाइट दिया हुआ है, ओके, ये इंसान का हाइट है, या विंडो से लेके ग्राउंड तक इसका हाइट दिया हुआ है, आप शेडो निकालो, या लेदर का जो बेस से लेके ये बेस तक निकालो, थीटा दिया हुआ है, दैट मीन्स आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोस थीटा का बात कर रहे हैं, कोस थीटा इसी के लाइक आपको ये दिया हुआ है, आपको शेडो निकालो बोल रहा है, या उसका बेस, ये दीवार से लेके ये बेस तक ना, इसका लेंथ निकालो बोलने से आप ये यूज कर सकते हैं। तो इसी के हिसाब से अगर आपको ये थीटा दिया हुआ है कि नहीं, कोस 30, इसको सोच लो कि 30 डिग्री दिया हुआ है या 45 डिग्री दिया हुआ है, तब उस समय में ये चीज जो काम आ जाता है। ओके, कि आप साइन 30 में क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 10 45 में क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसलिए आपको ये चीज मगअप करना है। ओके, कोस का क्यों नहीं मगअप मत करो बोल रहे बोलने से, कोस को आप एक बार ऑब्जर्व करो, ये 1 है ना, तो यहाँ में 1 है, ये √3 है, तो ये √3 है, ये दोनों सेम रहेगा। तो इस तरफ कोस जो जस्ट साइन का ऑपोजिट है। ओके, ये दोनों जो जस्ट ऑपोजिट है, तो अब साइन को पता चल गया, तो आप जो 90 से उसको वापस रिपीट कर सकते हैं। कोस 1 मतलब कोस 0 मतलब 1, साइन 90 मतलब 1, तो उसका जस्ट ऑपोजिट है। और 10 का आप मगअप करना है, 10 का 1/√3, 1√3। ओके, तो इसी के हिसाब से आप जो ये हाइट ऐसा वाला फॉर्मूला को भी आप सॉल्व कर सकेगा। तो होप आपको समझ में आया होगा, फॉर्मूलास लोग को आप जितना हो सकता है मगअप करना है, और मैथ्स का तो फॉर्मूला मगअप करना है, प्लस आपको सॉल्व करते रहना है, प्रैक्टिस में बैठना है, तब मैथ्स जो और ज्यादा इजी हो जाता है।
होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अगर लाइक नहीं किया तो अभी तक, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।